अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली सब वीडियो अच्छी लगी होंगी और इंफॉर्मेटिव है और उन पे जो भी आपके पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे तो वो पॉइंट क्लियर होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोको का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोको में हम जितने हमारे पॉइंट होते हैं उसकी हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस उसका कैसे ले सकते हैं, उसकी एरिया उसका कैसे निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर एरिया कैसे निकाल सकते हैं, क्यूबिक एरिया कैसे निकाल सकते हैं और कोको के जितने भी बीच में फंक्शन है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। उसके अलावा बेल आइकॉन को लाजमी ऑन करें ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी व्यूज़, इसमें मैं आपको कोको के बारे में बताऊंगा। कोको का आपने ऑप्शन इस्तेमाल किया वो उसमें बोलता है कंप्यूट इनवर्स, कंप्यूट पॉइंट, कंप्यूट डिस्टेंस, कंप्यूट वॉल्यूम, कंप्यूट एजमिथ, कंप्यूट एवरेज, एरिया कैलकुलेशन, आर कोल सोल्यूशन, ट्रायंगल सोल्यूशन। तो सबसे पहले कंप्यूट इनवर्स में जाते हैं। इसमें बोलता है आपने कंप्यूट इनवर्स करना है किस किस पॉइंट से। ठीक है, मैं अगर मेरे पास पॉइंट इसके अंदर सेव है तो मैं यहाँ से लिस्ट में निकालूंगा, ठीक है, और ओके करूँगा। इससे दूसरा पॉइंट किस पॉइंट तक ले जाना आपने 2 कर दिए, ठीक है। ये आपको उसकी सारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएगा, स्लोप डिस्टेंस बताएगा, इधर आपको एंगल बताएगा, ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस से आप कितना दूर हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। और स्टोर करेंगे तो वो आपको इसका रिज़ल्ट बता देगा, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोको में कंप्यूट पॉइंट, हम पॉइंटों का आपस में कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो अभी मेथड बता रहा है, किस मेथड के तहत अपना कंप्यूट पॉइंट करना चाहते हैं। बेरिंग एंड डिस्टेंस मेथड भी है, टर्न एंगल डिस्टेंस भी है, ब्रिंग डिस्टेंस भी है, ब्रिंग इंटरसेक्ट भी है, डिस्टेंस इंटरसेक्ट भी है। वैसे मैं आपको बताऊं इन ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं होता है बिल्कुल भी, सर्वे वर्क में इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो वैसे इन्होंने एक ऑप्शन बीच में रखा हुआ है और सर्वेयर को ये इस चीज़ का ऑप्शन का इल्म होना चाहिए, ठीक है। तो हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कंप्यूट डिस्टेंस। अगर आपने फासला निकालना है 2 पॉइंट के दरमियान तो आप निकाल सकते हैं। ये लिखा हुआ है बिटवीन 2 पॉइंट, इसमें ऑप्शन भी है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, यानी कि एक पॉइंट से लाइन तक, और तीसरे ऑप्शन में पॉइंट से लेके आर्क तक, ठीक है। ये 3 ऑप्शन होते हैं। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना, तो हम बिटवीन 2 पॉइंट करेंगे। पहला पॉइंट इधर अगर आपने डायरेक्टली इनपुट करना है डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी लिस्ट में से भी उठा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये मेरी लिस्ट है, मैंने डाटा उठाया हुआ है। 1 नंबर यहाँ रखा है, 2 पॉइंट कहाँ तक मैंने डिस्टेंस नापना है, लिस्ट में से गए। दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरे पॉइंट को क्लिक करें, ये आप पे डिपेंड करे। ये देखें उसने ऑटोमेटिकली यहाँ भी बता दिया कि आपका 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस 7.84 है, ठीक है। और स्टोर करेंगे तो ये स्टोर भी हो जाएगा। एक ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद वो कहता है कि कंप्यूट वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसका इस्तेमाल ये होता है। वॉल्यूम के लिए आपके पास एलिवेशन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तो एलिवेशन प्रॉपर नहीं ली और ना इसकी ज़रूरत थी। तो मगर अगर आपके पास एलिवेशन हो तो आप यहाँ से उसकी एलिवेशन देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैंने एलिवेशन दी, इंटर किया, ठीक है। वो कहता है आपने इसका कितना हॉल बुल्केज रखना चाहते हैं, कटिंग कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह अबव एलिवेशन में वाइड वॉल्यूम भी है। असल में ये थोड़ा जो ना ये सॉइल के रिलेटेड है। सॉइल में आप अपना वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वाइड वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, सरफेस एलिवेशन निकालना चाहते हैं, सरफेस टू सरफेस वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये उस ऑप्शन के लिए। तो इसका भी आपको कंप्यूटर वॉल्यूम का इल्म हो गया। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कंप्यूट एजमिथ। इसमें ये आप अपना एंगल, अगर आपने एंगल पे काम कर रहे हैं, जाविये पे काम कर रहे हैं, तो आप उस जाविये को आपस में कैलकुलेशन करनी हो तो आप कंप्यूट एजमिथ में जा सकते हैं। यानी कि बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि मिसाल के तौर पे 1 पॉइंट इधर रखा, 2 पॉइंट इधर रखा। मैं पूछ रहा हूँ उससे कि कैलकुलेशन करके दो 1 से दूसरे पॉइंट तक कितनी एजमिथ बनती है। वो देखे बता रहा है 101 डिग्री 21 मिनट 52 सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये है कि कंप्यूट एवरेज। हमने उस बोला है कि मुझे इन 2 पॉइंटों के दरमियान एवरेज निकाल दो,
मिसाल के तौर पे ये मैंने 1 लिखा, ठीक है, इंटर किया और ये देखें इंटर किया, जी। अच्छा, इसमें वो बोल रहा है कि आप कम से कम आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि हमने दूसरे पॉइंट लिए हुए। अच्छा, इसके बाद है एरिया कैलकुलेशन। अगर हमने एरिया निकालना हो तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इन 4 पॉइंट का एरिया निकालना है तो मैं सारे पॉइंट को चेक इन यहाँ से भी कर सकता हूँ और ऑल पे भी करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली सारे क्लिक हो जाएंगे। हमने पहले वाले को क्लिक नहीं करना क्योंकि पहले वाली हमारी बेस है, बेस को हमने अटैच नहीं करना, हमने जो पॉइंट साइड से लिए हमने उसको अटैच करना है। ओके करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये उसने हमें एरिया भी बता दिया है, एरिया भी बता दिए। ये देखें 113.05 ये स्क्वायर मीटर उसने बता दिए। पैरामीटर भी उसने बता दिया कि पैरामीटर आपका कितना बन रहा है, पैरेलल कितना बन रहा है, हैंग कितना। ये उसने साथ में शेप भी बना दी कि आपका पहला पॉइंट इधर है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, इस शेप में आपका एरिया बन रहा है। अगर आप पैरेलल निकालना चाहते हैं तो हम उसको पैरेलल में क्लिक करेंगे, ठीक है, और पैरेलल में उसका एरिया बनाएंगे, उसका एरिया इनपुट करेंगे जितने में आप पैरेलल एरिया निकालना चाहते हैं, ठीक है। और उम्मीद है इस पॉइंट का भी आपको क्लियरेंस होगी। और उसके बाद वो कहता है आर्क सोल्यूशन। अगर आपने आर्क निकालनी है कि आर्क कितनी है, क्योंकि हमने अभी सिंपल पॉइंट लिए, हमने एंगल में पॉइंट नहीं लिए, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम नहीं बीच में करेंगे, ठीक है। मगर बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं, एरिया कैलकुलेशन होता है, कंप्यूट डिस्टेंस होता है, कंप्यूट वॉल्यूम होता है, कंप्यूट पॉइंट होता है, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और ट्रायंगुलर सॉल्यूशन में भी वो यही बता रहा है कि आपने अगर साइडें निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इधर साइड निकालता हूँ, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करता हूँ, वो मुझे बता देगा कि अगर आपकी 1 साइड 1 मीटर है, दूसरी 2 साइड 2 मीटर है, 3 सी वाली 3 मीटर है, तो उसका एरिया इतना निकलेगा, यानी कि एंगल की शेप में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक रैंडम डिजिट जो ना इंटर किए हैं, ठीक है। ये ट्रायंगुलर सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है फंक्शन। उसके बाद हमारे पास सब डिवाइडर लाइन। अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, कोई हमारे पास लाइन है, उस पर मुख्तलिफ पॉइंट है, उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फिक्स सेगमेंट लेंथ, वो कह रहा है कि आपने फिक्स सेगमेंट लेंथ भी रख सकते हैं, फिक्स नंबर ऑफ़ सेगमेंट भी रख सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ़ सेगमेंट का मतलब आप अपना फिक्स बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे 10 मीटर की लाइन आप चाहते हैं कि मैं 5 इसके सेगमेंट बनाना चाहता हूँ, 5 हिस्से बनाना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्टली वो वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके 5 लिख के ओके करेंगे तो आपको वो डिवाइड कर देगा उन सब हिस्सों में, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखें सेगमेंट लेंथ, ठीक है, सेगमेंट लेंथ 10 मीटर है, ठीक है। मैं ऑफ साइड इतना रखना चाहता हूँ, हॉरिजेंटल इतना रखना चाहता हूँ, वर्टिकल इतना रखना चाहता हूँ, स्टार्ट स्टेशन इतना। यानी कि ये ज़्यादातर आप जब भी रोड के काम करते हैं, रोड की लेंथ लेनी है तो आरडी लगानी हो या आरडी पे आपने पॉइंट उठाने हो तो उसमें ये इस्तेमाल होता है, ये वाला ऑप्शन सब डिवाइड आर लाइन, ठीक है। उसके बाद ये है सब डिवाइड एंड आर्क, यानी कि ये भी पहले लाइन था, ये इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लाइन में आपको डिवाइड करके देगा, ये आपको कर्व में डिवाइड करके देगा, इनका आर्क में डिवाइड करके देगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन। तो ये कोगो का इस्तेमाल था और उम्मीद है आपको कोगो के ऑप्शन में जितने भी फंक्शन थे उसकी समझ आई होगी। अगर जिसको कोई भी समझ ना आई हो वो अपनी मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकता है, तो मैं आपको उसका पॉइंट क्लियर कर दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्ट्रेक आउट के बारे में बताऊँगा और स्ट्रेक आउट से हम कैसे कैसे पॉइंट उठा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उसमें इनपुट कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी और इस बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। तो आज की इस वीडियो के बाद मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।